दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट जो है एक अच्छी खासी बाउंस बैक उसने दिखाई है। कल यूएसए मार्केट में गिरावट हुई थी रात के वक्त काफी ज्यादा, और डाउ जोन्स एक वक्त 400 प्लस पॉइंट्स नीचे की तरफ था, लेकिन यूएसए मार्केट ने भी रिकवरी दिखाई है कहीं ना कहीं। और हमारा मार्केट तो खैर गजब की चाल दिखाई है, वो वहीं पर जाकर रुका है जहां टीके मनी का रेजिस्टेंस था भाई। जी हाँ, हमने जो रेजिस्टेंस डिस्कस किया था 15,900 के आसपास, वहीं पर जाकर के ये जो ट्रेन है, आप बुलेट ट्रेन तो अब नहीं कह सकते, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो ट्रेन है वो उसी स्टेशन पर जाकर के जो है थमी है। लेकिन आगे क्या होने वाला है भाई, चर्चा करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन सोडिफार इनिक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च करना है। 16,200 मेंबर्स पहले से मौजूद हैं। टीके मनी आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, आ जाना है टीके मनी सर्च करके। 16,200 लोग पहले से मेंबर हैं टेलीग्राम चैनल के, अगर आप चाहें आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपको पता है भाई, मार्केट यानी निफ्टी। चलिए चर्चा करते हैं मार्केट की। देखिए कल जो है यूएसए मार्केट बहुत जबरदस्त गिरावट दिखा रहा था रात के वक्त। मेरे ख्याल से ये -400 पॉइंट्स के आसपास था डाउ जोन्स, लेकिन सुबह जब हमने देखा मॉर्निंग अपडेट में तो वहां पर काफी हद तक रिकवरी हो चुकी थी यूएसए मार्केट में। हमारी जो चर्चा भी हुई थी कि आज जो मार्केट है यानी निफ्टी जो है थोड़ा फ्लैटिश से शुरुआत दे सकता है, एक फ्लैट से शुरुआत दे सकता है। क्यों? तो देखिए जरूर डाउ जोन्स गिरावट दिखाई, लेकिन उसने रिकवरी भी दिखाई। दूसरी चीज, हम टेक्निकली मजबूत हैं अभी, ऐसा नहीं कि बड़े कमजोर हैं, इसलिए जैसे ही जो है मौका मिला एक फ्लैटिश से शुरुआत हुई, आप देख सकते हैं फिर दिन भर दायरे में रहा और उसके बाद एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न बना है भाई, जो फ्री ट्रेनिंग क्लासेस मैंने स्टूडेंट्स को सिखाया भी है। मुझे उम्मीद है काफी जबरदस्त नोट छपाई उन्होंने की भी होगी। बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न, एक अच्छी खासी जो है तेजी आई, और लंच पैटर्न भी हम इसे कहते हैं या फिर डब्ल्यू पैटर्न भी कह सकते हैं। अच्छी खासी तेजी उसके बाद आई है मार्केट में। 15,900 तक ये चला गया, 894 के आसपास इसने हाई लगाया। एक अच्छी तेजी आई है निफ्टी में, जबरदस्त चाल आई है। हमारा जो रेजिस्टेंस था वो 15,900 के आसपास था। कल वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था एनालिसिस की वीडियो में, और आज सुबह मॉर्निंग अपडेट में भी हमारी चर्चा थी कि 15,900 एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है मार्केट में। अच्छी तेजी है भाई, अच्छी नोट छपाई स्टूडेंट्स ने की है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए यहां पर जो है आगे निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या चाल हो सकती है निफ्टी की, काफी जबरदस्त जो है यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि आगे की चाल क्या हो सकती है। पहली चीज, निफ्टी का सपोर्ट कहां पर है भाई, कहां पर इसका रेजिस्टेंस है। देखिए पहली चीज आपको देखना है कि सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर है। तो आपको याद रखना है ओपनिंग कहां पर होती है, खुलता कहां पर है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90% टाइम ये चीज काम कर जाती है। कहां खुलता है उस हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है, फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है, तो ये 15,830 से 840 का जोन जो है एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो ये जो 15,830 से 15,840 का जोन है, एक प्रकार से ये सपोर्ट का काम कर सकता है। अब भाई रेजिस्टेंस कहां पर है, यही चर्चा सबकी है। सब यही पूछना चाहते हैं कहां रेजिस्टेंस है। अब की बार 16,000, जी हाँ दोस्तों 16,000 के आसपास रेजिस्टेंस है। क्यों है? ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से तेजी वाले कहां पर है, 15,700 पे सबसे जबरदस्त पुट राइटिंग थी, और वो शिफ्ट हो गया 15,800 पे हो चुके हैं। तेजी वाले काफी ज्यादा आक्रामक है। और कहां पर कॉल राइटिंग थी, मंदी कहां पर 16,000, और अब जो है भाई एक्सपायरी भी है, ये वीकली एक्सपायरी। 16,000 का जो जोन है एक रेजिस्टेंस का काम निफ्टी में कर सकता है। 15,800 के आसपास एक सपोर्ट है, चीज आपको याद रखनी है ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से। तो 16,000 जो है मार्केट का सपोर्ट होने वाला है, और 16,000 मार्केट का रेजिस्टेंस होने वाला है। सॉरी, सपोर्ट जो है वो मार्केट का वही है भाई 15,830 के आसपास। अगर ऊपर खुलता है, अगर फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो 15,830 के आसपास। लेकिन अगर पिटाई होती है किसी भी कारण से, डाउ जोन्स या जो भी कारण हो नीचे खुलता है,
तो 15,760 के आसपास कुछ एक सपोर्ट है, चीज आपको याद रखनी है। वैसे कल एक्सपायरी है तो राइटर्स फंसा करके प्रीमियम जो है खाने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन राइटर्स जो है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि थोड़ा वो दायरे में फंसा कर अपना जो है ऑप्शन राइटर जो है, कॉल पुट के राइटर जो होते हैं वो अपना नोट छाप के निकल लेते हैं, तो ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, बैंक निफ्टी के पास चलते हैं। अब बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी तेजी आई है। कल बैंक निफ्टी थोड़ा मजबूत भी था, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा मजबूत था निफ्टी के मुकाबले, और एक अच्छी चाल बैंक निफ्टी में दिखाई है। अच्छी खासी तेजी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिली है, एक बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, गजब है भाई, बिल्कुल अच्छी खासी चाल। और ये रेजिस्टेंस पर ही रुका है, 35,800 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस था। ये देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहीं पर जाकर ये भी रुका है निफ्टी की तरह 35,800, 35,800 के आसपास जाकर रुका है। सपोर्ट कहां पर है भाई? अब कल के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में हो सकते हैं, एक बार चेक कर लेते। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के क्या हो सकते हैं, देखिए 35,600 के आसपास, 500, ये जो एरिया एक सपोर्ट का काम कर सकता है, यानी 35,550 के आसपास जो है ये एरिया एक सपोर्ट का काम कर सकता है, चीज आपको याद रखनी है। और जो रेजिस्टेंस है मेरे ख्याल से ये 36,100 या 36,050 होना चाहिए, 36,100 से 36,050 जो है वो रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि वो जो है एक मानसिक लेवल, और 36,000 पे जरूर कॉल राइटर्स यानी मंदी वाले जरूर बैठे होंगे। तो 36,000 के आसपास कुछ मार्केट का यानी बैंक निफ्टी का यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस हो सकता है। 35,550 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी इस वक्त। आगे बढ़ते हैं, फेडरल बैंक के पास चलते हैं। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, अच्छी कंपनी, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है। चलिए अब चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं क्या है चार्ट, क्या कहता है चार्ट। 82 के आसपास सपोर्ट है, पलटी भी मारा है, अच्छी तेजी भी दिखा रहा है। कौन से लेवल पर रेजिस्टेंस है, देखिए पहला रेजिस्टेंस 90 के आसपास है। मेरे ख्याल से अगर ये क्लियर होता है आपको 100 के दर्शन भी फेडरल बैंक में करने को मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से 10-12 दिन के अंदर रिजल्ट्स भी आने वाले, क्योंकि रिजल्ट थोड़े जल्दी देते हैं जैसा मुझे याद है, क्योंकि मेरे पास भी है, तो मुझे ख्याल है 16 के आसपास कुछ रिजल्ट देते हैं, जैसा ये करते हैं। अब पता नहीं अभी कब दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जरूर 10-15 दिनों में आने वाले हैं। तो 90 के आसपास एक रेजिस्टेंस अगर निकलता है, आपको ट्रिपल डिजिट यानी 100 के दर्शन करने को फेडरल बैंक में मिल सकते हैं। 82 के आसपास फेडरल बैंक का टेक्निकल सपोर्ट है, अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, लुपिन फार्मास्यूटिकल्स, एक और अच्छी कंपनी, फार्मा क्षेत्र का एक अच्छा स्टॉक है। देखिए 1110 के आसपास लुपिन का सपोर्ट है, सपोर्ट के नजदीक तो ये आ चुका है और बाउंस बैक दिखाने के प्रयास कर रहा है। अगली तेजी कब आएगी? जब 1168 का लेवल निकालेगा तब अगली तेजी आ सकती है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 1250 के आसपास, 1250 के आसपास लुपिन का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। और लुपिन का सपोर्ट कहां पर है? 1110 के आसपास है। तेजी एक और कब आएगी? जब ये 1165 से 1170 के शॉर्ट टर्म छोटे से रेजिस्टेंस को क्लियर कर जाता है, तब अगली तेजी आने वाली है। टाइटन के पास चलते, देखिए फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। जब ये गिरा था 850-900 पे था, ये मुझे याद है पिछले साल काफी हमने डिस्कशन की थी। बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनी, अच्छे रेट पर है, अब तो डबल हो गया, तो अब ज्यादा यहाँ पर ट्रेडिंग पर ही ध्यान देने में फायदा है, क्योंकि जब स्टॉक चल जाता है तो आपको एक ट्रेडर का दिमाग बना लेना चाहिए, स्टॉप लॉस लाकर पार्टी करनी चाहिए, नाचना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टर का दिमाग हमेशा जब मार्केट गिरे तभी रखना चाहिए, और जब भी गिरता है मैं हमेशा जो पुराने मेंबर्स हमको पता है कैसे जो डिस्कस करता हूं कि मार्केट सपोर्ट पे और पलटी मार सकता है। अच्छी खासी जो है वहां से तेजी इसने भी दिखाई है। अब देखिए यहाँ पर इसका शॉर्ट टर्म सपोर्ट कहां पर, इसका एक रेजिस्टेंस था 1600 के आसपास, यानी 1580 के आसपास अब एक सपोर्ट बन सकता है शॉर्ट टर्म का, बड़ा सपोर्ट नहीं है, शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है। 1580 के आसपास टाइटन का, ये चीज आपको याद रखनी है। 1580 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, ये चीज ध्यान में रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए 1800 के आसपास एक रेजिस्टेंस है टाइटन का। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बस एक ही चीज है, बहुत भाग चुका है, तो ट्रेडर का दिमाग रखने में ज्यादा फायदा है, इन्वेस्टर का दिमाग रखने में शायद कम फायदा है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, पीएनबी के पास चलते हैं। देखिए पीएनबी में जो है एक अच्छी खासी चाल आई है। अभी इसका जो शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है मेरे ख्याल से वो 38 के आसपास आ चुका है। 38 के आसपास 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, काम करता है ये सपोर्ट। 38 के आसपास कुछ एक
पीएनबी का सपोर्ट है, चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 44 से 45 के बीच में पीएनबी का रेजिस्टेंस है। चलते भाई एम एंड महिंद्रा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। सपोर्ट कहां पर है? 750 के आसपास, 750 के आसपास ये जो जोन है, यहां पर जो है महिंद्रा का सपोर्ट है, चीज आपको याद रखनी है। 750 के आसपास एमएनएम का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है भाई? 850, सिंपल है। 850 के आसपास एमएनएम का रेजिस्टेंस है, 750 के आसपास एमएनएम का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। आप चलते हैं भाई आलोक इंडस्ट्रीज के पास। कहीं ना कहीं मार्केट में तेजी है, स्मॉल कैप में तेजी है, लेकिन आलोक आज फ्लैट रहा है, कहीं ना कहीं अच्छी चाल इसने नहीं दिखाई है, कहीं ना कहीं दायरे में फंसा हुआ है। 25 के आसपास सपोर्ट बरकरार है, 31 के आसपास रेजिस्टेंस भी बरकरार है। तो चीजें कुछ बदली नहीं है, मेरे ख्याल से कोई न्यूज फ्लो भी नहीं है, तो दायरे में ही फंसा हुआ है। जब तक दायरे को निकालता नहीं अगली चाल नहीं आने वाली, चीज आपको याद रखनी है। वॉल्यूम भी थोड़े कम हो गए हैं और कहीं ना कहीं फिर से जो है एक धीमी चाल हो गई, कंसोलिडेशन का फेज चालू हो गया है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर कृपया अपने फाइनेंशियल से बात करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।